तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे आज अपनी बातों को हम लोग सेथ रॉलिंस से। एंड चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है सेथ रॉलिंस को लेके। पिछले कुछ वीडियो से मैं ये वाली स्टोरी कवर कर रहा हूं। पहले हमें पता चला था कि सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो गए, उसके बाद पता चला कि सेथ रॉलिंस को वीकेंड के लाइव इवेंट से रिमूव कर दिया गया। उसके बाद बताया गया कि चीज़ें थोड़ी सीरियस हो सकती है, लेकिन सेथ रॉलिंस स्टिल मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए एडवर्टाइज्ड थे। जी हाँ थे, बिकॉज सेथ रॉलिंस को अब उस एडवर्टाइजमेंट से पुल कर लिया गया है। एंड अब सेथ रॉलिंस इस वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए एडवर्टाइज्ड भी नहीं है। बाय द वे आपको बता दूं कि ये आखिरी एपिसोड होने वाला है मंडे नाइट रॉ का, रॉयल रंबल से पहले का। एंड अगर यहाँ पे सेथ रॉलिंस नहीं होंगे दैट मीन्स कि उनका वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच रॉयल रंबल में नहीं होगा, जो कि पहले से भी लाइकली लग रहा था कि शायद रॉलिंस का मैच ना हो। लेकिन अब ये चीज़ ऑलमोस्ट कन्फर्म होते हुए दिख रही है। अगर आप WWE के वेबसाइट पर जाकर चेक करोगे तो वहाँ पर आपको रॉलिंस देखने को नहीं मिलेंगे। मैं आपको पहले का स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। पहले सेथ रॉलिंस एडवर्टाइज्ड थे, पहले सेथ रॉलिंस वहाँ पे प्रेजेंट थे, लेकिन अब सेथ रॉलिंस को रिप्लेस कर दिया गया है। अब आपको सेथ रॉलिंस की जगह बेकी लिंच देखने को मिलेंगी। तो पहले सेथ रॉलिंस थे लिस्टेड, लेकिन अब रॉलिंस नहीं है। सीएम पंक, कोडी रोड्स वगैरह सब अपनी जगह पे, बट रॉलिंस नहीं है। अगर आप वेन्यू के वेबसाइट पर जाकर देखोगे तो वहाँ पे आपको रॉलिंस देखने को मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रॉलिंस मंडे नाइट रॉ के लिए कंफर्म है, बिकॉज वेन्यू वाले बहुत ही रेयरली कुछ अपडेट करते हैं। तो मेनली है यहाँ पे WWE का देखना। एंड WWE ने सेथ रॉलिंस को एडवर्टाइजमेंट से हटा दिया है। दैट मीन्स कि सेथ रॉलिंस शायद से आने वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में अपीयर नहीं होंगे। अब देखो, उनका ना अपीयर होना कोई दिक्कत की बात नहीं है, उनका रॉयल रंबल में ना कम्पीट करना कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो थोड़ा चाहे तो रेस्ट ले सकते हैं, इनफ उन्होंने कम्पीट ऑलरेडी कर रखा है इस रेन के अंदर। दिक्कत ये है ना कि अगर ये जो इंजरी है उनके लिए सही में प्रॉब्लमेटिक है बहुत ज़्यादा, तो मेनिया वाले मैच में दिक्कत आ जाएगी, जो कि उनका सीएम पंक के अगेंस्ट होगा। तो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा सीरियस लग रही हैं, क्योंकि मंडे नाइट रॉ एक वीकली एपिसोड है इनका। एंड सेथ रॉलिंस जो है भाई उसमें वर्ल्ड चैंपियन है, तो वहाँ से अगर सेथ रॉलिंस को पुल किया जा रहा है तो देन चीज़ें एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रही हैं। एंड ये एक बैड न्यूज़ है फिर से सेथ रॉलिंस को लेके। कुछ कहना चाहते हो, कुछ थॉट्स हैं, कॉमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं R-Truth के बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। बस छोटा सा बटन आपको नीचे मिलेगा राइट हैंड साइड में, उसको दबाओ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। R-Truth के ऊपर बढ़ते हैं। R-Truth को लेकर अपडेट है। क्या अपडेट है मैं आपको बता दूं। वैसे कोई ऐसे न्यूज़ एज सच नहीं है, लेकिन हाँ R-Truth का आज हैप्पी बर्थडे। तो सबसे पहले R-Truth को हैप्पी बर्थडे की विशेष। एंड एक बार देख लेते हैं भाई इनके रिच WWE करियर को। 2 बार NWA वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। एंड ये WWE से अलग हो गया ना थोड़ा। 2 बार WWE US चैंपियन रह चुके हैं R-Truth। 54 टाइम WWE 24/7 चैंपियन रह चुके हैं, 54 टाइम। उसके बाद एक बार WWE टैग टीम चैंपियन भी रह चुके हैं। 2 बार हार्डकोर चैंपियन बन चुके हैं R-Truth। फ्यूचर WWE हॉल ऑफ फेमर है पॉसिबली। एंड एक जजमेंट डे के मेंबर हैं, ये भी एक अकॉम्प्लिशमेंट है। अभी R-Truth हो चुके हैं टोटल 52 साल के, यानी ही इज़ नाउ 52 ईयर्स ओल्ड। तो R-Truth भाई इतनी सारी अचीवमेंट्स के साथ लेजेंड्स की लिस्ट में, मैं तो भाई बिल्कुल लेजेंड मानता हूँ, क्योंकि R-Truth ने जितना लोगों को एंटरटेन करा है, बहुत कम ही सुपरस्टार्स हैं जो इतना कर पाते हैं। एंड वो भी इस एज में बिल्कुल एक्टिवली वो चीज़ कर रहे हैं, तो अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है। एंड ह्यूमर कमाल का है R-Truth का। कमाल की बात है कि 54 टाइम 24/7 चैंपियन रह चुके हैं। मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा हो जाएगा, मुझे लग रहा था कि होगा 25-30 या 35-40 बार, लेकिन 54 टाइम भाई कमाल है। तो R-Truth को हैप्पी बर्थडे की वजह से मेरी तरफ से। एंड आप लोग भी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से R-Truth को विश कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है WWE 2K24 को लेकर। तो बहुत ही जल्दी आपको गेम को लेकर ऑफिशियल कंफर्मेशन देखने को मिल जाएगी अगले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के दौरान, या फिर जस्ट उससे पहले ट्विटर पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो सकती है कि 2K24 किस डेट पे रिलीज होगी एंड कौन होंगे कवर स्टार्स। अभी कवर स्टार को लेके कुछ अपडेट्स वगैरह निकल के सामने आ रही है। मैंने पहले भी आपको बताया कोडी रोड्स तो लाइक ऑलमोस्ट कंफर्म है कि वो होने ही वाले हैं, बिकॉज बूजर ने ये चीज़ कंफर्म कर रखी है पहले ही। तो कोडी तो होंगे ही होंगे किसी भी कंडीशन में। अभी क्या कोडी रोड्स शेयर कर सकते हैं कवर आर्ट को रिया रिप्ली के साथ में? क्या इसके चांसेस हैं? तो इसका आंसर मैं आपको दे दूं कि जी हाँ चांसेस हैं। हो सकता है कि रिया रिप्ली भी पोस्टर पे हो। अब ये टीज वगैरह करा था खुद 2K ने भी। एंड अभी चांसेस बताए जा रहे हैं कि रिया रिप्ली में भी अपना एक स्पॉट कंफर्म कर सकती हैं 2K24 के कवर आर्ट पे। अब आई थिंक ये एक अच्छी चीज़ होगी। अगर आप देखो तो रिया रिप्ली भी बहुत पॉपुलर है, कोडी रोड्स भी बहुत पॉपुलर हैं। कोडी रोड्स एक परफेक्ट बेबी फेस है, तो रिया रिप्ली एक परफेक्ट हील है विमेंस डिवीजन से। एंड जो जजमेंट डे अफेक्ट है वो भी कहीं ना कहीं रिया रिप्ली के साथ ही आता है जहाँ भी वो जाती हैं। तो अगर वो आएंगी कवर स्टार बन के तो फॉर श्योर कुछ और ना फ़ायदा तो होगा ही मेरे हिसाब से, कुछ और हो ना हो फ़ायदा तो पक्का होगा। एंड कोडी रोड्स अकेले जितना ड्रॉ करेंगे मुझे लगता है रिया रिप्ली अगर उनके साथ मिल जाएंगी तो शायद ये और ज़्यादा ड्रॉ करे 2K24। वैसे कोडी रोड्स इनफ है अकेले काफ़ी वो सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए, बट आई थिंक रिया रिप्ली की भी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। एंड एक मिक्सचर मिल जाएगा, एक अलग फ्लेवर मिल जाएगा, थोड़ा सा हील थोड़ा सा बेबी फेस टाइप का मिक्सचर। तो एक अच्छा डिसीजन होगा अगर WWE इन दोनों को एज ए कोलैबोरेशन मान के चलो, या फिर कुछ भी कह लो, एज अ मिक्सचर डाल दे कवर आर्ट में, तो मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छा होगा। लेकिन कोडी तो कंफर्म है,
लेट्स सी, रिया रिप्ली थोड़ी डाउट्स के अंदर हैं। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। काजुचिका ओकाडा को लेकर है भाई। काजुचिका ओकाडा को लेकर मैंने आपको सुबह वाली अपडेट वीडियो के अंदर न्यूज़ बताई कि जो काजुचिका ओकाडा हैं वो आपको एनजेपीडब्ल्यू लीव करते हुए दिखेंगे इस महीने के एंड में। एंड ये चीज़ कोई न्यूज़ सोर्स ने नहीं बताई है, खुद एनजेपीडब्ल्यू ने अनाउंस करा है कि काजुचिका ओकाडा कंपनी लीव कर देंगे जनवरी के एंड में। अब इसके बाद वो कहाँ जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली उनकी जो डेस्टिनेशन है वो AEW होने वाली है, ऑल एलीट रेसलिंग, बिकॉज टोनी खान ने कुछ टीज वगैरह करा है। लेकिन मैं आपको एक अपडेट बता देता हूँ जो कि अपडेट निकल के सामने आ रही है काजुचिका ओकाडा को लेकर। अपडेट क्या वो आप देख सकते हो यहाँ पे। कहना है फाइटफुल का, earlier this month AEW had been very hopeful that land Kazuchika Okada and ideas had been tossed around, but it's far too early to determine where he will actually land. WWE sources spoken to had not yet heard of any talks involving the two sides, but expected that to at least be explored. WWE were not sure if he would want to मेक द मूव ओवर। तो यहाँ पे बताना है फाइटफुल का कि इस मंथ के स्टार्टिंग में AEW वालों ने कुछ ना कुछ जरूर से कांटेक्ट करा है काजुचिका ओकाडा से। एंड AEW वाले होपफुल थे कि काजुचिका ओकाडा अगर लीव वीव करते हैं NJPW को तो वो आ सकते हैं। बट अभी ये बताना काफ़ी मुश्किल होगा कि अभी उनका क्या डिसीजन होगा, क्या वो AEW में जाएंगे या फिर नहीं। WWE की बात करें तो जो WWE के सोर्सेस हैं उन्होंने बताया है कि शायद काजुचिका ओकाडा और WWE के बीच में कोई एज सच टॉक्स नहीं हुई है। कंफर्म नहीं है कि वो WWE के अंदर आएंगे, लेकिन हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि आगे कुछ नहीं हो सकता है। हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करी जाए, लेकिन अभी के हिसाब से AEW के चांसेस थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं। भारी भरकम AEW की साइड थोड़ी ज़्यादा लग रही है। एंड मुझे लगता है कि AEW में चले भी जाएंगे यार, क्योंकि आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है ये जो NJPW वाले रेसलर्स होते हैं या जो जापान वाले रेसलर्स होते हैं वो ज़्यादा पता नहीं क्यों AEW को फेवर करते हैं। तो मे भी हो सकता है AEW में चले जाएँ काजुचिका ओकाडा। अभी के हिसाब से जो अपडेट थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। बात करते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि अपनी एक बहुत ही मेजर स्टोरी है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर कुछ ऐसा हो सकता है जो कि आपको शॉक कर दे, या अगर स्मैकडाउन में नहीं होगा तो मे बी रॉयल रंबल के अंदर ये चीज़ हो सकती है। क्या हो सकती है ये चीज़? सोलो सिकोआ फाइनली बिट्रे कर सकते हैं रोमन रेंस को। जी हाँ गैस, मैं मजाक नहीं कर रहा। एंड एक काफ़ी ट्रस्टेड सोर्स की तरफ से रिपोर्ट निकल के सामने आई है। ये रिपोर्ट है बूजर रेसलिंग की तरफ से। आपको मालूम है कि कितना ट्रस्टेड है बूजर, कितना नहीं। तो बूजर की तरफ से ट्वीट निकल के सामने आया था सुबह सुबह, कह रहे थे रिलैक्स, ओनली कपल ऑफ वीक्स टिल रंबल, बिग नाइट फॉर स्मैकडाउन, ब्लड बॉयल्स, व्हाट इनिंग आर वी एट। तो बेसिकली ब्लड लाइन का पूरा रेफरेंस था, ब्लड बॉयल्स एंड व्हाट इनिंग। ये आपको याद होगा पॉल हेमन ने कहा था कि हम थर्ड इनिंग्स में, ये कुछ ऐसा कहा था पॉल हेमन ने। एंड उसके बाद एक GIF पोस्ट करते हैं बूजर सोलो सिकोआ रोमन रेंस की, जो कि काफ़ी कुछ इंडिकेट करता है। अब ये इनिंग तो देखो अभी तक थर्ड इनिंग चल रही थी, क्या फोर्थ इनिंग स्टार्ट होने वाली है? क्या सोलो सिकोआ आप फाइनली रोमन के अगेंस्ट जाएंगे? ये काफ़ी मुश्किल है बताना गाइस, बिकॉज ये जो करेंटली टाइम चल रहा है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक है। रोमन रेंस के लिए ऑलरेडी काफ़ी चैलेंजर्स हैं, लोग कंफ्यूज्ड हैं रॉक कोडी रोड्स में कि कौन होगा रोमन को फेस करने वाला। क्या रोमन बीच में ही हार जाएंगे या फिर क्या होगा क्या नहीं। एंड अगर इसी बीच सोलो सिकोआ भी इन्वॉल्व हो जाते हैं सो आई डोंट नो कि भाई क्या होने वाला है क्या नहीं, लेकिन चीज़ें काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएंगी फॉर श्योर। अभी के हिसाब से बूजर का टीज़ कुछ यही करना है। एंड मोस्ट लाइकली ये चीज़ स्मैकडाउन से शुरू हो जाएगी कल से, या नहीं तो फिर हो सकता है कि रॉयल रंबल में आपको कुछ बहुत ही मेजर देखने को मिल सकता है। अभी के लिए एक बहुत मेजर अपडेट है, इसको जरूर से आप लोग नज़र में बनाए रखना। आई होप आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो। मेरे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स मिलते रहे टाइम टू टाइम। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।